दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पेड़ पौधे अजीब से वायरस की चपेट में आ गए और पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया, जिसके चलते पृथ्वी भी इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से तबाह हो, साइंटिस्ट जल्द से जल्द वायरस का क्योर ढूंढने की तलाश में जुट जाते हैं और एक स्पेस प्रोजेक्ट जेमिनी को लॉन्च करते हैं, जिसके जरिए इन्हें टेस्ट नाम के एक नए प्लेनेट पर जाकर एक स्फीयर इंस्टॉल करना था। स्टीवन बताता है कि यह स्फीयर 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है। इसे किसने, कब और क्यों बनाया, ये एक सीक्रेट था जो कोई नहीं जानता था। प्रोजेक्ट जेमिनी के लिए कुछ साइंटिस्ट को नए प्लेनेट पर जाकर रिसर्च करनी थी, जबकि जो स्टीवन की पार्टनर एमी थी वो अर्थ पर रहकर ही क्योर ढूंढने का फैसला करती है। स्पेसक्राफ्ट के निकलने से पहले एमी स्टीवन से मिलना चाहती थी, पर अफसोस स्टीवन के पास पहुंचने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर देता है और टीम मेंबर अपनी सीट बेल्ट बांधकर खुद को आने वाले खतरनाक रास्ते से गुजरने के लिए तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हाइपर जंप लेकर लाइट की स्पीड से भी तेजी से टेस्ट नाम के प्लेनेट पर पहुंचना था। हाइपर जंप लेने के दौरान ये लोग स्पाइरल रास्ते से गुजरते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसते ही स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम खराब होने लगता है और स्फीयर में भी अजीब तरह से हलचल होने लगती है और सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। पर इस लूप होल से बाहर निकलते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है और इनके सामने एक नया प्लेनेट होता है जो कि टेस्ट नहीं था। यहाँ से वापस जाने के लिए ना तो इनके पास इस जगह की लोकेशन थी और ना ही कोई डेटा। ऐसे में अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और ये इस अनजान ग्रह पर आकर फंस गए थे। स्टीवन इस पूरी प्रॉब्लम का ब्लेम स्पेसक्राफ्ट के पायलट पर डालता है और कहता है कि तुमने टेस्ट के कोऑर्डिनेट डालने में कुछ गड़बड़ी की है, जिस पर पीटर कहता है कि जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैंने बस उन्हें ही फॉलो किया है। लेकिन स्टीवन को पीटर पर यकीन नहीं होता और पूरा मिशन फेल हो जाता है। स्टीवन की बातें सुनकर पीटर गुस्से में यहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद पीटर की डेड बॉडी इनके सामने आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर सबको लगता है कि मिशन फेल होने की वजह से पीटर ने अपनी जान दे दी है। इसके बाद स्टीवन टीम मेंबर्स को टेस्ट प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर देता है और डेविड चेक करने के बाद इसे बताता है कि यह प्लेनेट वोल्केनो रॉक से बना है और यहाँ का एटमॉस्फेयर टेस्ट के मुकाबले काफी अच्छा है। ये सब जानने के बाद स्टीवन स्फीयर को यहीं पर इंस्टॉल करने का डिसाइड करता है, लेकिन बाकी मेंबर इस जल्दबाजी के फैसले से नाखुश होते हैं, क्योंकि इन्हें प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और फिर स्पेसक्राफ्ट का कैप्टन रियान आकर स्टीवन से कहता है कि मैं जो कहूंगा वही होगा। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड स्टीवन था, इसलिए ये सबके मना करने के बाद भी स्फीयर को यही एक्टिवेट करने की जिद करता है और एक शटल को लेकर प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। और इसके साथ कुछ और क्रू मेंबर्स भी होते हैं और प्लेन में बैठे रिचर्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर स्फीयर को लेकर नए प्लेनेट पर लैंड होते हैं। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अलग होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का सेफली लैंड करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग लैंड कर जाते हैं और देखते हैं कि इनके शटल अब वापस मेन क्राफ्ट तक जाने की हालत में नहीं बचे हैं। पर स्टीफन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इस प्लेनेट को जानना था। इसके बाद स्टीवन शटल के बाहर निकलकर स्फीयर को लेकर एक केव के अंदर जाता है और यहाँ सभी क्रू मेंबर्स की मदद से इस स्फीयर को इंस्टॉल कर देता है। दूसरी तरफ हमें इनका क्राफ्ट दिखाया जाता है, जिसमें कुछ अजीब चिपचिपा सा लिक्विड फैल गया था, लेकिन इन्हें इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो मेन स्पेसक्राफ्ट में अकेले ही घूम रहा था और तभी ये इंजन रूम में जाता है जहां आखिरी बार पीटर को देखा गया था। यहाँ इसे पीटर का कैमरा और एक अजीब चिपचिपा लिक्विड नजर आता है जो कहां से आया ये नहीं जानता था। इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जिसने स्फीयर को एक्टिव कर दिया था। तभी रिचर्ड इसे एक वीडियो देखने को कहता है। जल्दी से सब लोग क्राफ्ट में जाकर पीटर की वीडियो देखते हैं, जिसमें पीटर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इंजन की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी स्फीयर के इर्द गिर्द कुछ अजीब सी चीज दिखती है जो पीटर को बेरहमी से मार देती है। लेकिन ये चीज थी क्या, सब लोग यही सोचने लगते हैं। अब क्योंकि मेन क्राफ्ट में रिचर्ड अकेला था, इसलिए सभी क्रू मेंबर रिचर्ड के लिए काफी परेशान होते हैं। पर रिचर्ड इन्हें इन्फॉर्म करता है कि खतरा मुझे नहीं तुम लोगों को है, क्योंकि वो खतरनाक चीज स्फीयर के साथ ही मौजूद है और तुम लोग अभी उसके पास हो। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, डेविड स्टीवन को जानकारी देता है कि हाल ही में मिले डेटा से पता चला है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। और हैरत तो इस बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली कोई भी जीवित चीज यहाँ थी ही नहीं। स्फीयर जिस तरह से अर्थ पर वर्क कर रहा था, उसकी पूरी सेटिंग इस नए प्लेनेट पर आकर बदल चुकी थी। ये सब देखकर स्टीवन सेटिंग चेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, पर रियान इसे रोककर सब क्रू मेंबर को एक वीडियो दिखाता है जो कि उस टाइम की थी
जब स्टीवन स्फीयर को सेट कर रहा था। इस वीडियो में स्फीयर से अजीब से पार्टिकल्स निकलकर एक ह्यूमन फिगर बनाते हैं, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। रियान सबसे कहता है कि इस ह्यूमन फिगर के बारे में हमें स्टीवन ने नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि ये भी स्फीयर से निकला एक शैतान हो। रियान की बात एक क्रू मेंबर को और परेशान कर देती है और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ डेविड और स्टीवन आमने सामने खड़े होते हैं। स्टीवन डेविड को स्पेस में ना जाने की सलाह देता है, क्योंकि उसने कुछ ही वक्त पहले अपनी बेटी की मौत का दुख सहा था, जिसके बाद डेविड की मेंटल कंडीशन भी खराब हो गई थी। ऐसे में डेविड का स्पेस में जाना सही नहीं था, लेकिन डेविड इसे बताता है कि डॉक्टर ने मुझे एकदम मेंटली फिट डिक्लेयर कर दिया है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और स्टीवन इमोशनली डेविड को अपनी बातों में उलझाकर कहता है कि जब तुम्हें अपनी बेटी की मौत का इतना बड़ा सदमा लगा तो सोचो, अगर लोगों को पता चलेगा कि वो मरने वाले हैं तो उन्हें कितना दुख होगा। इसलिए हमें स्फीयर की सेटिंग बदलकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। स्टीवन की बातों में आकर डेविड स्फीयर के पास चलने को राजी हो जाता है और सब लोग केव के अंदर जाते हैं। डेविड अपने डिवाइस में देखता है कि अजीब सा फिगर, जिसे स्टीवन ट्रोजन का नाम दे रहा था, वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। डेविड जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है, पर स्टीवन स्फीयर की सेटिंग बदलने में लगा रहता है और गुस्से में डेविड स्फीयर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। डेविड की इस हरकत पर स्टीवन को भी गुस्सा आ जाता है और ये डेविड को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अगर तुमने स्फीयर को कुछ भी किया तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इन दोनों की बहसबाजी के चलते ट्रोजन मॉन्स्टर इनके पास आ पहुंचता है, पर कुछ नुकसान पहुंचने से पहले ही दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं और क्राफ्ट में आ जाते हैं। पर रियान इन्हें देख लेता है और ट्रोजन मॉन्स्टर भी इन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाता है, जिसके चलते क्राफ्ट में अलार्म बजने लगता है, जिससे लियोना की भी आंख खुल जाती है। जब ये कैबिन से निकलकर बाहर आती है तो एक क्रू मेंबर इसे एक लैब में छुपा लेता है। इस लैब में बहुत सारे सैंपल्स रखे हुए थे। अभी ये इन्हें देख ही रहे थे कि तभी लैब में कुछ अजीब सा होने लगता है और तभी ट्रोजन मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। ये क्रू मेंबर जल्दी से लियोना को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है, पर खुद मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। लियोना जल्दी से सबको ट्रोजन के बारे में बताती है, जिस पर रियान स्टीवन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जब ये लोग डिवाइसेस को चेक करते हैं तो खुलासा होता है कि ट्रोजन मॉन्स्टर जब क्राफ्ट के अंदर आया तो उसने एक इंजन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ कैमरे भी खराब हो गए और तो और अब इनका रिचर्ड से कनेक्शन भी टूट गया था। ये सब देखकर स्टीवन दिमाग लगाते हुए कहता है कि स्मोक फैलाने से शायद ट्रोजन क्राफ्ट को छोड़कर बाहर निकल सकता है। अपने आइडिया पर वर्क करते हुए स्टीवन सभी कनेक्शन को बैकअप जनरेटर से जोड़ने की कोशिश करता है और इस काम में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद खराब कैमरे भी काम करने लगते हैं। पर तभी क्रू मेंबर स्टीवन को बताते हैं कि ट्रोजन मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। इससे पहले कि स्टीवन यहाँ से निकल पाता, इतने में ट्रोजन यहाँ आ जाता है और जैसे ही स्टीवन को अपना शिकार बनाने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, इतने में यहाँ रियान आकर स्टीवन को बचा लेता है। इस बीच क्रू मेंबर्स को पता लग जाता है कि मॉन्स्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैनिपुलेट करता है। स्टीवन और रियान दोनों सेफली बाकी क्रू मेंबर्स के पास आ जाते हैं और स्टीवन मॉन्स्टर को पकड़ने का एक प्लान बनाता है और सबको कहता है कि हम सब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर उसे क्राफ्ट से बाहर ले जाएंगे। सबको स्टीवन का आइडिया पसंद आता है। प्लान पर वर्क करते हुए स्टीवन ट्रोजन को बाहर ले जाता है और लियोना जैसे ही ट्रोजन को मारने के लिए बाहर इंजन के सामने आती है, वैसे ही इंजन चालू हो जाता है और इंजन से निकलती आग लियोना को मौत की नींद सुला देती है। डेविड स्टीवन को अंदर खींचने की कोशिश करता है, पर ट्रोजन ऐसा करने से डेविड को रोकता है और अपने टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है। इधर क्राफ्ट को लॉक कर दिया गया था, जिससे ट्रोजन अंदर घुसने की कोशिश ना करे। इस बीच कहानी पास्ट में घूमती है, जहां एमी स्टीवन को समझाती है कि मैंने वायरस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पृथ्वी को बचा लेंगे, पर तुम स्पेस में मत जाओ। लेकिन स्टीवन इसकी एक नहीं सुनता। ये देखकर एमी इसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। पर अब भी स्टीवन अपने फैसले पर अटल रहता है। ये देखकर एमी को बहुत गुस्सा आता है और ये स्टीवन का दिया हुआ ब्रेसलेट यहीं फेंक कर चली जाती है। इस मुश्किल वक्त में स्टीवन को एमी की वही सब बातें याद आती है। प्रेजेंट में स्टीवन और डेविड दोनों लैब में आ चुके थे और ये अपने साथ ट्रोजन का टेंटिकल भी लाए थे, जिसे स्टीवन बहुत ही बारीकी से चेक करता है। जबकि डेविड की हालत ट्रोजन के वार करने से काफी नाजुक होती है, क्योंकि ट्रोजन ने अपने टेंटिकल से इस पर अटैक कर इसे जख्मी कर दिया था। जिस पर स्टीवन डेविड से कहता है कि तुम्हारा ब्लड अब वैक्सीन बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। टेंटिकल को चेक करने के लिए जैसे ही स्टीवन टेंटिकल पर कट लगाता है तो लाइट अचानक से ब्लिंक होने लगती है और फिर स्टीवन को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक रोबोट जैसा है, जिसका कनेक्शन स्फीयर से है। अगर ट्रोजन से पीछा छुड़ाना है तो उसे स्फीयर से डिस्कनेक्ट कर दोनों को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये टेंटिकल कुछ एमी को दिए गए ब्रेसलेट जैसा था। स्टीवन रिचर्ड को 4 बिलियन ईयर्स पहले के स्टार्स के पोजीशन के बारे में चेक करने को कहता है और जो रिजल्ट आता है वो हूबहू इस प्लेनेट के जैसा था।
जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इस वक्त पृथ्वी पर हैं और ये 4 बिलियन ईयर्स पहले की पृथ्वी पर मौजूद हैं। यानी ये लोग टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा चुके थे। स्टीवन रिचर्ड से कहता है कि मुझे एमी को एक मैसेज भेजना है जिससे वो वैक्सीन बना सकती है, क्योंकि हमारा मिशन फेल हो गया है, इसलिए हम फ्यूचर में पृथ्वी को तबाह होने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन एमी वैक्सीन का एंटीडोट बनाकर अर्थ को बचा सकती है। स्टीवन एक ब्रेसलेट पर एक कोड लिखता है जिससे पृथ्वी वाले स्फीयर को ऑन किया जा सकता था। ब्रेसलेट के पीस पर लिखा कोड 4 बिलियन साल बाद एमी के पास मौजूद ब्रेसलेट पर भी दिखाई देगा और फिर वो अर्थ को बचा पाएगी। रिचर्ड कैमरे में देखता है कि रियान स्फीयर को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है, पर स्टीवन ने उसे लॉक करके रखा है। रिचर्ड स्टीवन को सब बता देता है और स्टीवन रियान के पास जाकर उससे कहता है कि हम ट्रोजन को इसी क्राफ्ट में ब्लास्ट करेंगे जिससे उसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी डेविड यहाँ पे आ जाता है और रियान को शूट कर यही मौत की नींद सुला देता है और स्टीवन को धमकाते हुए कहता है कि तुमने अगर स्फीयर को एक्टिव किया तो फिर से लोगों को उसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जिस मुश्किल से वो अभी जूझ रहे हैं। पर स्टीवन इसकी एक नहीं सुनता और ट्रोजन को अंदर बुलाकर हर जगह स्मोक फैला देता है और खुद बाहर निकलने लगता है। पर तभी डेविड इस पर अटैक कर देता है और ट्रोजन यहाँ आकर डेविड को मार देता है और टाइम बम के चलते ट्रोजन भी मारा जाता है। जबकि स्टीवन स्फीयर के पास आकर एमी से कांटेक्ट करता है और एमी ब्रेसलेट पर दिखने वाले पैटर्न को ड्रॉ कर पृथ्वी पर मौजूद स्फीयर को एक्टिवेट कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। स्टीवन एमी को एक फॉर्मूला देता है जिससे पेड़ पौधे में फैलने वाला वायरस रोका जा सकता है और कुछ समय बाद स्टीवन भी पृथ्वी पर वापस आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी? बढ़िया थी ना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।